Hey, my dear passionate learner, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. I hope guys you all are doing well. Guys, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है अपने लिए क्योंकि गाइस इस स्टोरी की मदद से आप सीखने वाले हैं बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग। यस गाइस, डे टू डे लाइफ में जो हमारी वर्ड मीनिंग जो हमारी वोकाबलरी यूज होती है बहुत ज्यादा मैंने इसमें वोकाबलरी डाली है गाइस और बहुत अच्छी अच्छी वोकैब आज की स्टोरी में आपको मिलेंगी। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो गाइस। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ब्लाइंड लव। ब्लाइंड मीन्स अंधा, लव मीन्स प्यार। आप लोग बोल रहे होंगे क्या हो गया मैम को, आप लव ये सारी स्टोरी बना रही हैं। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था गैस, बस मुझे थोड़ा सा माइंड में ये आया और मैंने जब ये सारी वोकैब्स डालनी शुरू की तो एक ऐसी लव स्टोरी का आइडिया आ गया माइंड में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। एक अंधी लव स्टोरी या अंधा प्यार, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अंधा प्यार। इसकी जो कैरेक्टर है नव्या, नव्या वॉज अ रूथलेस, रूथलेस गैस होती है निर्दयी, निर्दय। सो नव्या वॉज थी आ एक रूथलेस निर्दयी बिजनेस वुमेन, बिजनेस वुमेन थी। और ये एक स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट का स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। नव्या वॉज अ रूथलेस बिजनेस वुमेन, नव्या एक बहुत ही निर्दयी बिजनेस वुमेन थी। नोन फॉर, नोन फॉर है जाना जाना किसी को, नोन फॉर हर वो जानी जाती थी हर अपनी स्ट्रॉन्ग मजबूत विल आत्मशक्ति एंड और वर्सटाइल, वर्सटाइल होता है बहुमुखी, मीन्स जो बहुत सारी स्किल जिसके पास होती हैं आप उसको वर्सटाइल कह सकते हैं, होता है ना वर्सटाइल सिंगर, वर्सटाइल एक्टर। तो वर्स जो वो थी वर्सटाइल बिजनेस वुमेन थी। तो सो वर्सटाइल स्किल मीन्स उसमें बहुत सारी स्किल थी, उसकी योग्यता प्रतिभाएं थी उसके अंदर। शी कुड मैनेज एनीथिंग, वो कर सकती थी कुछ भी मैनेज। फ्रॉम नेगोशिएशंस टू टफ डिसीजंस मीन्स वो नेगोशिएशन से लेकर के, मीन्स होता है ना तो नाप सॉरी मोल तोल करना, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन से लेकर के वो अपने बिजनेस में टफ टफ डिसीजंस ले सकती थी। ओके, बट लेकिन देयर वॉज वन थिंग, लेकिन वहां पे एक बात थी, शी कुडेंट कंट्रोल, वो नहीं कर सकी, कंट्रोल संभाल नहीं सकी, हर अपना हार्ट दिल, अपना हार्ट नहीं संभाल सकी। शी हैड फॉलन, वो गिर गई, इन लव प्यार में, विथ विशाल, एक लड़का है विशाल नाम का, वो विशाल नाम के लड़के के साथ प्यार में गिर गई या उसको प्यार हो गया। अ मैन, एक आदमी, विद अ ड्राउजी चार्म, ड्राउजी गैस होता है सुस्त, मीन्स आप कह सकते हैं जिसकी आंखों में हमेशा नींद सी भरी हो। तो एक लड़का जो ड्राउजी चार्म का था, मीन्स आकर्षक तो था लेकिन वो सुस्त था। हु जो ऑफन अक्सर, सीम्ड दिखता था, लॉस्ट खोया हुआ, इन अ वर्ड, इन अ वर्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों की दुनिया में, जो कि खोया हुआ लगता था सपनों की दुनिया में। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर अ लॉन्ग डे, एक लंबे दिन के बाद, शी फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, उसने महसूस किया, अ वेव ऑफ लेथार्जी, लेथार्जी गैस होता है बहुत थका हुआ होना, वो बहुत थकी हुई उसने महसूस किया। द डे, दिन, हैड बीन ब्लैंड, ब्लैंड होता है फीका सा, वो दिन उसका कैसा था,
फीका सा था, मीन्स कोई नो एक्साइटमेंट, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, नो चैलेंजेस, कोई चैलेंजेस नहीं था, बहुत फीका सा दिन था उसके लिए। Just as she was about to drift into sleep, जैसे ही, as she, जैसे ही, was about to drift into sleep, वो नींद में, मीन्स वो सोने ही वाली थी, नींद में जाने ही वाली थी, हर उसका फोन रैंग, बजा, रिंग की सेकेंड फॉर्म रैंग, उसका फोन बजा। इट वॉज विशाल, ये कौन था, विशाल था, विशाल का फोन था। आस्किंग हर, उससे पूछ रहा था, टू मीट, मिलने के लिए, हिम, उससे, एट द पार्क, पार्क में। द अर्जेंसी इन हिज वॉइस वॉज अनयूजुअल, उसकी जो आवाज में एक अर्जेंसी थी, मीन्स अर्जेंसी आप कह सकते हैं कि जल्दबाजी थी उसकी आवाज में। वॉज अनयूजुअल, वो अनयूजुअल थी, मीन्स सामान्य नहीं थी, असामान्य थी, अनयूजुअल असामान्य। एंड और अ सेंस ऑफ अनईज सेटल्ड ओवर हर, जो कि उसके ऊपर एक अनईज मीन्स अनईजी सा, जो कि अनयूजुअल था और अनईजी असहज था, ये उसने एक सेंस, एक अनुभव किया जो कि अनईजी था, अनसहज था उसके लिए। एज शी रीच्ड द पार्क, जैसे ही वो पार्क पहुंची। गाइस मैं हर एक बात बताती हूँ आपको कि रीच के बाद में कभी भी प्रिपोजिशन नहीं लगता है, टू, इनटू, इन, द, कुछ नहीं लगता है, केवल उस प्लेस का नाम आता है, जैसे यहाँ पे रीच्ड के बाद में पार्क आया है। शी सॉ, उसने देखा, विशाल, विशाल को, सिटिंग, बैठा हुआ, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर। हिज फेस क्रेस्ट फॉलन, क्रेस्ट फॉलन गाइस होता है, ये एक एडजेक्टिव है, और क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है दुखी, निराश। उसका फेस कैसा था, निराशा से भरा हुआ या था, या दुखी था। ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया, मीन्स बताया उसको, आप बोल सकते हो, या खोला, हिज लव, अपना प्यार, बट लेकिन, विथ अ हैवी हार्ट, एक भारी मन के साथ में, भारी दिल के साथ में उसने अपने प्यार का कन्फेक्शन किया, कन्फेस किया। ही रिवील्ड, उसने खोला, रिवील होता है खोलना, किसी चीज को उजागर करना, उसने खोला, दैट कि ही हैड टू लीव द सिटी, उसको ये शहर छोड़ना है। टू, ही हैड मीन्स यहाँ पे कंपल्सन है, ही हैड टू लीव, उसको छोड़ना पड़ रहा है, या उसको छोड़ना पड़ा ये शहर, इमीडिएटली, अभी, उसको ये शहर अभी छोड़ना है। हिज वॉइस, उसकी आवाज, वॉज थी, स्ट्रेन, आज ही स्पोक अबाउट अ सीक्रेट, उसकी आवाज में स्ट्रेन था, तनाव था, जैसे ही वो बोला, अ सीक्रेट, एक रहस्य, ही हैड बीन कीपिंग, उसने रखा हुआ था, मीन्स कीपिंग सीक्रेट, सीक्रेट एक रहस्य को उसने अपने अंदर रखा हुआ था। वन दैट कुड चेंज, जो कर सकता था, चेंज, बदल सकता था, एवरीथिंग, सब कुछ। नव्या माइंड रेस्ट, यहाँ पे नव्यास माइंड रेस्ट है कि उसका जो दिमाग था वो दौड़ने लगा, मीन्स उसका दिमाग सोचने लगा। हर थॉट्स फ्रॉड विथ वरी एंड कंफ्यूजन, गैस बहुत अच्छा यहाँ पे वर्ड है आपका, फ्रॉड विथ। हर थॉट्स, उसके विचार, फ्रॉड विथ, भरे हुए थे, वरी, चिंता, एंड कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन से। फ्रॉड विथ होता है भरा हुआ होना, और ये फ्रॉड विथ हमेशा नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, जैसे फ्रॉड विथ नेगेटिव थॉट्स, फ्रॉड विथ वरी, फ्रॉड विथ टेंशन, इस तरीके से भरा हुआ होता है फ्रॉड विथ। वॉट कुड इट बी, ये क्या हो सकता है, उसने सोचा ये क्या हो सकता है। विशाल हेजिटेटेड, हेजिटेट होता है हिचकचाना,
हेजिटेटेड मीन्स हिचकिचाया, बिफोर पहले, स्पीकिंग अगेन वो बोलने से पहले हिचकिचाया, हिज आईज उसकी आंखें, फिल्ड विथ रिग्रेट, रिग्रेट होता है पछतावा, उसकी आंखें पछतावे से भरी हुई थी। आई हैव बीन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, मैं कुछ छुपा रहा हूं बहुत दिनों से। आई हैव बीन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, बहुत दिन तो नहीं यहाँ पे लिखा है लेकिन ये है आई हैव बीन हाइडिंग समथिंग फ्रॉम यू, मीन्स मैं तुमसे कुछ छुपा रहा हूं। नव्या, नव्या बोली देयर इज अ रीजन वाई आई हैव बीन सो डिस्टेंट, और यही रीजन था कि मैं इतनी दूर था। सो लॉस्ट इन माई थॉट्स, और मैं अपने विचारों में खोया हुआ रहता था। ही बिगेन, उसने शुरू किया। हिज वॉइस वॉज ट्रम्बलिंग, ट्रम्बलिंग होती है कपकपाना, उसकी आवाज कपकपा रही थी। आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय समवन फ्रॉम माई पास्ट। देखिए गाइस, ये आपका आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड, ये आपका पैसिव सेंटेंस है, और ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव सेंटेंस है। मीन्स मैं ब्लैकमेल हो रहा हूं बाय समवन, मीन्स किसी के द्वारा, फ्रॉम माय पास्ट, जो मेरे पास्ट से है। आई एम बीइंग ब्लैकमेल्ड, मैं ब्लैकमेल किया जा रहा हूं या हो रहा हूं। दे नो, वो जानते हैं, थिंग्स चीजें, दैट की कुड ruin मी, मुझे बर्बाद कर सकती हैं। वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जानते हैं जो मुझे बर्बाद कर सकती हैं। एंड और दे आर फोर्सिंग मी, वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं, मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं, टू लीव, छोड़ने के लिए, ये शहर छोड़ने के लिए। नव्यास हार्ट सैंक, सैंक गाइस होता है, सिंक होता है ना सिकुड़ना, तो उसी की ये सेकेंड फॉर्म है। सैंक मीन्स सिकुड़ गया, या आप बोल सकते हैं उसका दिल बिल्कुल सहम गया। शी वॉन्टेड टू गिव हिम अ पेप टॉक, पेप टॉक गाइस होता है किसी को मीन्स पैम्पर होता है ना, पैम्पर, किसी को बहुत अच्छे से बात करना, उसके साथ पैम्पर करना, उसको कंसोल करना, तो ये पेप टॉक है। मीन्स उससे उसको बहुत अच्छे से वो कंसोल करना चाहती थी, बट लेकिन हाउ कुड शी, वो कैसे, when she herself was anxious, जब वो खुद बहुत चिंता में थी। anxious होता है चिंता, फिक्र, about बारे में, what क्या, this secret meant for them, इस सीक्रेट का मतलब क्या है उनके लिए। she वह felt महसूस किया, एनिमोस एनिमोसिटी, गैस एनिमोसिटी होती है शत्रुता, या किसी के प्रति शत्रुता, एनिमोसिटी शत्रुता, उसने महसूस की शत्रुता टुवर्ड्स दिस अनसीन एनिमी, इस ना देखे हुए दुश्मन के बारे में, एनिमी दुश्मन के या शत्रु के बारे में उसने शत्रुता महसूस की। हु वॉज प्लेसिंग ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ, जो कि प्लेस कर रहा था, बिछा रहा था। ऑब्स्टिकल गाइस होता है मुसीबतें, मुसीबतें यस तकलीफें, इन देयर पाथ उनके रास्ते में, जो कि मुसीबतों को उनके रास्ते में बिछा रहा था, आप कह सकते हैं। दैट नाइट, उस रात, एज शी ले इन बेड, जैसी ही वो बेड पे लेटी, विशाल्स वर्ड, विशाल के शब्द, केप्ट क्रॉसिंग हर माइंड, गाइस ये बहुत अच्छा फ्रेज है, क्रॉसिंग समवन माइंड, मीन्स दिमाग में अचानक कुछ आना, दिमाग से गुजरना। विशाल के वर्ड उसके दिमाग से गुजर रहे थे, मतलब बार बार वही थॉट्स आ रहे थे। What kind of secret was powerful enough to tear them apart? What kind of secret, ये कैसा सीक्रेट रहस्य था, was powerful बहुत पावरफुल, enough पर्याप्त, to tear them apart उनको अलग अलग करने के लिए। She couldn't
जस्ट लेट हिम गो विदाउट नोइंग द ट्रूथ। वो उसको नहीं जाने दे सकती थी। शी कुडंट जस्ट लेट हिम गो, वो नहीं जाने दे सकती थी उसको विदाउट, बिना नोइंग, जाने हुए, द ट्रूथ, सच को। हर लव, उसका प्यार, फॉर हिम, उस फॉर हिम, विशाल के लिए, वॉज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस गाइस होता है मीन्स स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक, जाहिर सी बात आप बोल सकते हैं। बट लेकिन इट वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। शी, वह, डिसाइडेड, तय किया, टू डेल्व इनटू। गाइस ये भी बहुत अच्छा मीनिंग वर्ड है आपका, डेल्व इनटू। डेल्व इनटू होता है किसी चीज में घुस जाना, बिल्कुल मीन्स अच्छे से जांच पड़ताल करना, डेल्व इनटू हिज पास्ट, उसके पास्ट में वो उसने डिसाइड किया कि वो बहुत अच्छे से उसको जांचे परखेगी कि क्या मतलब क्या है इसका। टू अनकवर द मिस्ट्री, मिस्ट्री होती है रहस्य, दैट वॉज लैडन विथ डेंजर। वो उसको अनकवर करेगी, खुलासा करेगी, मिस्ट्री जो रहस्य है, दैट वॉज लैडन विथ डेंजर। लैडन विथ गैस होता है लदा हुआ, जो कि लदा हुआ था किससे, डेंजर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नव्या फॉलोड विशाल, नव्या ने विशाल का पीछा किया, डिटरमाइंड टू फाइंड आउट व्हाट ही वॉज हाइडिंग, ये दृढ़ निश्चय करते हुए कि वो क्या छुपा रहा है। द ट्रेल लेट हर टू अ रन डाउन पार्ट ऑफ टाउन, और ये उसको रास्ता ले गया एक अननोन शहर के एक पार्ट में, वेयर, जहां पर शी सॉ, उसने देखा, हिम, उसको, मीट अ शैडी फिगर, एक शैडी फिगर मीन्स शैडी फिगर होता है संदिग्ध, संदिग्ध, जो किसी चीज में इन्वॉल्व होता है ना, संदिग्ध व्यक्ति, शैडी फिगर, वो उससे मिलता हुआ उसको दिखा। हर हर्ड, उसका दिल, पाउंडेड, पाउंडेड होता है गाइस तेजी से धड़कना, पाउंडेड, तेजी से धड़क रहा था, एज शी वॉच्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, जैसे उसने दूर से उसको देखा। शी वॉज टेरिफाइड, टेरिफाइड होती है डरी हुई, वह डरी हुई थी। बट लेकिन शी न्यू, वो जानती थी, शी हैड टू एक्ट, उसको एक्ट करना पड़ेगा। एज शी अप्रोच्ड, जैसी ही वो पहुंची, रेडी टू कन्फ्रंट दम, उनके सामने वो पहुंची और रेडी थी, कन्फ्रंट, अपना जो भी एक्ट था उसको, जो भी बोलना था, करना था, उसके लिए। द शेडी फिगर टर्न, वैसे ही वो संदिग्ध जो व्यक्ति था वो मुड़ा, टर्न मुड़ा, एंड और लुक्ड डायरेक्टली एट हर, और वो उसको बिल्कुल सीधा उसने देखा उस पर। फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, एवरीथिंग वेंट स्टिल, कुछ देर के लिए सब कुछ शांत सा हो गया। देन, तब, विथ अ क्विक निम्बल मूवमेंट, निम्बल यहाँ पे गैस यूज हुआ है फुर्तीले के लिए, मीन्स एक बहुत जल्दी मूवमेंट के साथ में, द फिगर डिसअपियर्ड, वो जो शेडी फिगर था, संदिग्ध व्यक्ति, इनटू द शेडोज, शेडोज मीन्स परछाई में, वो तब्दील हो गया, डिसअपियर्ड हो गया। शी सेड, उसने बोला, हर वॉइस स्टीडी, उसकी वॉइस कैसी थी, स्टीडी, दृढ़ थी, डिस्पाइट, बजाय, द टर्मोल, टर्मोल गाइस होता है अशांति, मीन्स अशांति के बावजूद, उसके अंदर इनसाइड अशांति के बावजूद उसकी वॉइस में स्टीडी थी। द पाथ अहेड वॉज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज, अनसर्टेनिटीज गैस होती है मीन्स अनिश्चितता, एक तो निश्चित होता है और एक उसका अगर जस्ट अपोजिट किया जाए अनसर्टन, मीन्स कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो उससे उसका जो रास्ता आगे का था वो भरा हुआ था। बट लेकिन शी न्यू, वो जानती थी, वन थिंग, एक चीज,
she wouldn't she wouldn't let their love be decimated by fear or threats. इसका मतलब है वह नहीं wouldn't let their love नहीं जाना देना चाहती थी बी डिसीमेट गैस होता है खत्म, वो अपना प्यार खत्म नहीं होने देना चाहती थी बाय फियर डर और थ्रेट्स मीन्स जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे वो अपना प्यार खत्म नहीं करना चाहती थी। डिसीमेट गैस यहाँ पे यूज हुआ है समाप्त करना, खत्म करना। एज दे वॉकड अवे जैसे ही वो वहां से चले, हैंड इन हैंड हाथों में हाथ लिए हुए, एज दे वॉकड अवे वो वहां से निकले, हैंड इन हैंड हाथों में हाथ लिए हुए। नव्या कुडंट शेक द फीलिंग, नव्या अपनी फीलिंग्स को, शेक मीन्स साझा आप कह सकते हैं, कुडंट शेक द फीलिंग अपनी जो फीलिंग्स थी उनको शेक नहीं कर सकती थी। That this was only the beginning, ये केवल शुरुआत थी। The secret was out, कि ये रहस्य आउट हो चुका था। But लेकिन the real danger was still lurking, लेकिन अभी भी जो रियल डेंजर था, जो खतरा था, वो अभी भी वहां पे था। लर्किंग गाइस यहाँ पे यूज हुआ है छुपा हुआ होना, लर्किंग छुपा हुआ होना। शी हैड नो आइडिया, उसको कोई आइडिया नहीं था, वॉट ले अहेड, क्या आगे आने वाला है। बट लेकिन शी वॉज रेडी टू फाइट, वो तैयार थी लड़ने के लिए, फॉर देयर लव अपने प्यार के लिए, उनके प्यार के लिए। नो मैटर वॉट द कॉस्ट, इसकी परवाह किए बिना कि क्या कॉस्ट होगी, क्या इसके लिए उसको पे करना पड़ेगा, मीन्स किसी भी कीमत पे आप बोल सकते हैं, वो अब लड़ने के लिए तैयार थी। तो ये स्टोरी थी। वो कैप्स देखते हैं, वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है आपको। रूथलेस गैस होता है निर्दयी, वर्सटाइल बहुमुखी, ड्राउजी नींद से भरा हुआ या सुस्त, स्लाम होता है जोर से पटकना, लेथार्जी सुस्त होता है और थका हुआ भी आप बोल सकते हैं, ब्लैंड होता है फीका, सेंसेशनल होती है सनसनी, सनसनीखेज सेंसेशनल, क्रेस्ट फॉलन होता है निराश, पेपटॉक होता है प्रेरक भाषण, आप यहाँ पे लिखा है प्रेपटॉक, मैंने वही आपको बताया था, किसी को कंसोल करना। कंड्यूसिव गाइस बहुत अच्छी वर्ड मीनिंग है। कंड्यूसिव होती है अनुकूल, परिस्थितियों के अनुकूल। ऑब्स्टिकल गाइस होती है बाधाएं। एनिमोसिटी होती है बैर भाव, एनिमोसिटी बैर भाव शत्रुता। डेसिमेट होता है नष्ट करना, और एक डिसिपेट होता है गाइस, डिसिपेट होता है समाप्त करना। स्पॉन्टेनियस होता है गाइस स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस स्वाभाविक। डेल्व इनटू बहुत अच्छी मीनिंग होती है, ट्रेंडी वर्ड है, छानबीन करना, किसी चीज में बिल्कुल घुस जाना, डेल्व इनटू। फ्रॉड विथ होता है गाइस भरा होना, और ये नेगेटिव चीजों के लिए यूज होता है। लैडन विथ होता है लदा हुआ, जैसे कि पेड़ फलों से लदा हुआ है तो द ट्री लैडन विथ फ्रूट्स आप ऐसे बोलेंगे, लदा हुआ होना। सो यहाँ पे आउट टू होता है करने के लिए तैयार। क्रॉस समवन माइंड होता है किसी के दिमाग में कोई ख्याल आना, कोई आइडिया आना। निम्बल फुर्तीला। लर्किंग होता है छिपा हुआ होना। टर्मोइल होता है अशांति। तो ये गाइस वोकैबुलरी थी और ये स्टोरी थी, बहुत अच्छी स्टोरी जो वोकैबुलरी से पूरी तरीके से भरी हुई थी गाइस। आई होप आपने इंजॉय किया होगा वोकैब को, और ये वोकैब गाइस आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा यूज आएंगी आपकी कन्वर्सेशन में। स्टोरी आपको पसंद आई हो तो गाइस फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोग फीडबैक बिल्कुल नहीं दे रहे हो, कोई भी कमेंट्स आपकी स्टोरी में नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट कीजिएगा। आई होप कि आप लोग करेंगे कमेंट। चैनल पे नए हैं गाइस तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। हैव अ नाइस डे।